हैलोएरिन तथा हैलोएरिन में आगे के कुछ पॉइंटों पर ध्यान देते हैं, जिसमें आपको मैं आज बताऊंगा SN1 अर्थात एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, और दूसरे पॉइंट पर चर्चा करूंगा SN2 अर्थात ये होता है द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, और तीसरा पॉइंट आज यहाँ पर रहेगा विलोपन अभिक्रिया, बुर्जी फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम पॉइंट पर चलते हैं SN1। ठीक है, तो पहले तो SN1 के आप समझिए जो है SN1 क्या होता है। ठीक है, तो SN1 से आप यहाँ पर हम लिखते हैं एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल एक अणु भाग रहता है। ठीक है, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया अर्थात SN1 कहलाता है। ठीक है, यदि इसको और अगर परिभाषित करें ठीक से तो ध्यान दीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की कोटि एक हो। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या हो, एक हो, तो उसे एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया करते हैं। तो आपको यहाँ से कंफ्यूजन एक उत्पन्न होता होगा जो है कि कोटि क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है। ठीक है, इन विषय बिंदुओं पर जो है हम आपको फर्स्ट पेपर में बताएंगे जो है लेसन नंबर 2 या 3 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको हम बताएंगे कि प्रथम कोटि क्या होती है, द्वितीय कोटि क्या होती है, तृतीय कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की वेग दर क्या होता है, अभिक्रिया की सांद्रता क्या होती है। इन सब विषय बिंदुओं को फर्स्ट पेपर में हम चर्चा करेंगे। परंतु ये जानिए कि एक आणविक नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें जो अभिक्रिया का जो वेग दर होता है अर्थात अभिक्रिया की जो कोटि होती है वह एक होती है। वह क्या होती है जो है एक होती है, जिसमें अभिक्रिया की कोटि एक होती है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्थात SN1 अभिक्रिया कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाता है कि जिसका क्या है, जैसे आपका जैसे हम ले रहे हैं तृतीयक हैलाइड CH3 थ्राइस C, फिर उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर जो है Cl। ठीक है, इसका नाम है आपका जो है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, नाम लिख रहे हैं जो है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ये इसका नाम होता है। इसको पहले क्या किया जाता है कि जलीय विलयन में अपघटित कराते हैं। जलीय विलयन में इसको क्या कराते हैं, अपघटित कराते हैं। जब इसको जलीय विलयन में अपघटित कराएंगे तो कोई भी आपका यौगिक को जब उसको जलीय विलयन में अपघटित कराते हैं तो वह अपने आयनों में क्या हो जाता है, जो है टूट जाता है, अपने आयनों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा जो है जो तृतीयक ब्यूटिल है ये भी जो है अपने आयनों में क्या हो जाएगा, जो है विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बनाएगा जो है CH3 थ्राइस C पर प्लस आयन बनाएगा और Cl पर कौन सा आयन बनाएगा, जो है माइनस आयन बनाएगा। क्लियर हुआ होगा इतना जो है। फिर उसके बाद ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए जो है जो ये आयनीकृत होते हैं जैसे CH3 आयन जो होता है वह पुनः किसके साथ क्रिया करता है, जो है हाइड्रोक्सी आयन के साथ संयोग करता है, हाइड्रोक्सी आयन के साथ क्रिया करता है। और जब यह हाइड्रोक्सी आयन के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, यह हाइड्रोक्सी आयन इससे जुड़ता है और यह बनाता है तृतीयक एल्कोहल बनाता है। इसमें तृतीयक एल्कोहल बनता है। ठीक है, ये चरण आपका जो होता है फर्स्ट होता है। ठीक है, और ये चरण जो होता है वह सेकेंड होता है। इस अभिक्रिया में जो होता है SN1 अभिक्रिया
जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वह दो चरणों में संपन्न होती हैं। वह क्या होती हैं? दो चरणों में संपन्न होती हैं। और ये जो क्रिया होती है वो मंद होती है, और ये जो क्रिया जो होती है वह तीव्र गति से होती है। अर्थात दूसरे चरण की जो क्रियाएं होती हैं वह तीव्र गति से होती हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं आपको जो है, इसमें देख रहे हैं कि जब इसको जलीय विलयन में अपघटित किया गया तो यहाँ से सिर्फ एक परमाणु ही विस्थापित हुआ, अपने आयनिक रूप में टूट गया। और इसमें जब क्रिया करा रहे थे यहाँ से भी एक ही आपका जो है परमाणु इससे संयोग कर रहा है, एक ही परमाणु संयोग कर रहा है। इससे क्या आपको स्पष्ट हुआ जो है कि HN1 अभिक्रिया में जो होता है वह एक ही अणु जो होता है प्रतिस्थापित होता है, एक ही अणु प्रतिस्थापित होता है और वह एक ही अणु के साथ क्रिया करती है। अर्थात स्पष्ट इससे यह कर लेंगे जो है कि जिसकी सांद्रता केवल एक होगी उसी के साथ ये संयोग करता है, उसी के साथ ये जुड़ता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? जो है HN1 अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार से अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? SN2। ठीक है, तो SN2 अभिक्रिया देखते हैं हम जो है। SN2 में क्या है आपका होता है द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो इसमें आपका पहले तो देखिए यहाँ से द्विआण्विक नाभिक रागी और एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के विषय में आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया गया है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बस हम देखेंगे SN2। SN2 क्या होता है? अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अणु भाग लेते हैं, दो अणु भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है? SN2 अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इस तरह से इसको परिभाषित करें कि SN2 अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की कोटि दो होती है, उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम जो है? SN2 अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखा जाए, इसमें जो होता है आपका क्रियाधार, क्रियाधार का मतलब कि जिससे वह क्रिया करता है, क्रियाधार, ठीक है, और आक्रमणकारी, आक्रमणकारी, ठीक है, दोनों साथ में भाग लेते हैं। दोनों क्या होते हैं? साथ में भाग लेते हैं। और ये फिर बाद में बनाता है आपका जो है बीच में संक्रमण अवस्था बनाता है, संक्रमण अवस्था बनाता है। फिर उसके बाद संक्रमण अवस्था के बाद ये जो है आपका उत्पाद बनाता है और टूटने वाला नाभिक रागी, टूटने वाला नाभिक रागी, नाभिक रागी। और उसमें एक अवस्था आ गया आपका जो है संक्रमण अवस्था। अब संक्रमण अवस्था क्या होता है इसके विषय में जानिए। जब आपका आक्रमणकारी और टूटने वाला नाभिक रागी दोनों जब समान अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात दोनों की अवस्था जब सामने हो जाती है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जो है संक्रमण अवस्था कहा जाता है। अब साम्य अवस्था का मतलब आपको बताया ही गया है। तो ये जानिए कि जब दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जो है संक्रमण अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए जो है, जैसे आपका जो है, ठीक है, अब यहाँ पर ले लिया जाए CH3Cl मेथिल क्लोराइड ले लिया जो है। अब इसको जो है हाइड्रॉक्सी आयन के साथ संयुक्त कराया कि हाइड्रॉक्सी आयन के साथ जोड़ रहे हैं जो है। तो ये क्या होता है कि हाइड्रॉक्सी आयन जैसे जैसे इसके समीप आता है तो क्लोरीन आयन इससे क्या होने लगता है? दूर जाने लगता है, अर्थात उससे टूटकर अलग होने लगता है। तो एक ऐसी अवस्था आती है कि क्लोरीन आयन और आपका जो है हाइड्रॉक्सी आयन, आपका जो है हाइड्रॉक्सी आयन, दोनों की अवस्थाएं जो होती हैं वह साम्य होती हैं और इस पर जो होता है अल्प आयन आ जाता है। अल्प आयन का मतलब अल्प निरायन को जिसको हम जो है किसे आपका जो है डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्लियर हो गया आपका जो है। तो अल्प आयन आ जाते हैं। इन दोनों की जो अवस्थाएं होती हैं
वह साम्य यथा समान अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? संक्रमण अवस्था कहा जाता है। जब इसके बाद इसको आपका जो है और अभिक्रिया यहाँ से जो होती है, ये अभिक्रिया जो होती है आपकी मंद होती है, मतलब धीरे धीरे अभिक्रिया ये होती है। लेकिन यहाँ से जो अभिक्रियाएं होती हैं वो यहाँ से आपका तीव्र हो जाता है। अर्थात अब यहाँ से तीव्र गति से जो है यहाँ से क्लोरीन आयन जो होता है टूटकर अलग हो जाता है और ये बनाता है आपका जो है CH3, ठीक है, OH प्लस, ठीक है, CH3OH प्लस आपका जो है Cl आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार की जब अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? जो है SN2 अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका क्रम, आइए इनके क्रम को देखते हैं। जो है अभिक्रियाएं जो होती है SN अभिक्रियाओं का क्रियाशीलता किधर की तरफ बढ़ती है और SN2 की अभिक्रियाशीलता किधर की तरफ बढ़ती है। जैसे आपका तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड CH3, ठीक है, CH3CCl, फिर उसके बाद द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 ट्वाइस CHCl, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। फिर उसके बाद प्राथमिक, आपका प्राथमिक यह हो जाएगा द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा जो है। अब प्राथमिक हैलाइड जैसे CH3 आपका जो है Cl हो गया। इसमें SN2 और SN1, तो SN2 जो होता है प्राथमिक हैलाइड से द्वितीयक हैलाइड की तरफ बढ़ता है, अरे आपका जो है तृतीयक हैलाइड की तरफ बढ़ता है। मतलब कि जो है SN2 की जो अभिक्रियाशीलता होती है वह आपकी होती है प्राथमिक हैलाइड की अभिक्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है SN2 के लिए। फिर उसके बाद द्वितीयक हैलाइड के लिए प्राथमिक हैलाइड के सापेक्ष कुछ कम होती है। फिर तृतीय इसके लिए जो होता है वो आपका जो है सबसे कम जो अगर अभिक्रियाशीलता होती है SN2 की जो है तो वह तृतीयक हैलाइड के लिए होता है। इसलिए इसका जो क्रम होगा वह आपका अभिक्रियाशीलता बढ़ने का जो क्रम होगा तो प्राथमिक हैलाइड का सबसे अधिक होगा और तृतीयक हैलाइड का जो होता है वह सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका क्रम इस प्रकार से होगा, अर्थात तृतीयक हैलाइड से जब प्राथमिक हैलाइड की तरफ जाएंगे तो इसकी अभिक्रियाशीलता जो होगी बढ़ती जाएगी। तो ये किसके लिए होता है? SN2 के लिए होता है। और जो प्राथमिक से तृतीयक हैलाइड की तरफ हम आते हैं, प्राथमिक से तृतीयक हैलाइड की तरफ आते हैं तो हमारा जो होता है SN1 की जो होती है अभिक्रियाशीलता जो होती है वह बढ़ती है। जो है क्लियर हुआ होगा जो है। ठीक है, फिर इसके बाद अगले पार्ट में हम जो है आपको विलोपन, बुर्जन फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया आदि के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।